हेलो। एजुमलाई सर। यस। सर मेरा नाम केपी है। मुझे कुछ डाउट आया इसलिए मैंने आपको फोन किया। आज ना घर के कुएं में मुझे एक ड्रीम कैचर मिली सर। उसके साथ में एक गुड्डा बंदा था। जब से मैंने उसे उठाया तब से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है सर। उसकी अगर कोई फोटो है तो मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। हाँ। अक्सर ड्रीम कैचर को बुरा सपना अपने से दूर रखने के लिए घर में टांगते हैं, मगर तुम्हें जो ये ड्रीम कैचर मिली है वो बहुत ही खतरनाक है। इसे पुराने जमाने के लोग बहुत यूज करते थे, और उसके साथ में जो ये गुड्डा है वो कोई साधारण नहीं है, बहुत खतरनाक है। मुझे लग रहा है उसके ऊपर ब्लैक मैजिक का प्रभाव है, इसलिए उसे जहाँ से लाए हो वहीं जाके रख दो, तभी अच्छा होगा। सर मैंने सुबह उसे कुएं में डालकर ताला बंद करके गया था। वापस आया तो ये मुझे मेरे कमरे के अंदर मिला सर। तुमने उस ड्रीम कैचर के साथ कुछ किया तो नहीं ना? मैंने तो कुछ नहीं किया सर। ध्यान से सोच के बताओ। हाँ, गलती से मेरे हाथों से उसका एक पंख टूट गया था। ओह शिट, अब तुम पक्का फंसोगे। आप क्या कहना चाहते हैं सर? तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। उस गुड्डे को नहीं छेड़ना चाहिए था। हेलो हेलो सर, मैंने आपको डाउट क्लियर करने के लिए फोन किया था, लेकिन आप तो बात की पतंग बना के उड़ा रहे हैं। थैंक यू, मैं फोन रखता हूँ। ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आ गया? ये सब तो बहुत अजीब लग रहा है। घर में कोई है क्या? आखिर ये घर है किसका? चाबी कहाँ रख दी मैंने? माँ,
क्या सपना था। ऐसा सपना तो मुझे पहले कभी नहीं आया। कुछ तो कंफ्यूजन है, लगता है कल साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। हाय व्यूअर्स, आज का वीडियो वर्ल्ड फिटनेस डे स्पेशल है। जुम्बा डांस में सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। गर्ल्स, सब लोग रेडी हैं कि नहीं? ओके, लेट्स डांस। रेडी, स्टार्ट। समझ में नहीं यार, मेरी छड्डी कहाँ चली गई? पापा, हाँ पेट्रोल के लिए 100 रुपए दीजिए ना, शाम को वापस करता हूँ। बेटा, भूल गया क्या? परसों मैं रोड पे बाइक से आ रहा था, सर्कल पे ट्रैफिक वाले ने फाइन मार दिया। मैंने तुझे फोन करके जीपे पे पैसे मांगे, तूने क्या कहा था? मैंने कहा था बाइक वही छोड़ के आ जाओ, थोड़ी कसरत भी हो जाएगी। मैं भी वही कह रहा हूँ, तू यहाँ से पैदल निकल जा। पापा, क्या हुआ, बदला ले रहे हो क्या? पापा, जो समझना है बात समझ। में याद रखूंगा। पापा, माँ, माँ। गर्ल्स, ऐसे ही नाचती रहो, मैं आती हूँ। शेखर यहाँ गलियों में भौरा बनकर बंडरा रहा है और मैं क्या हुआ बेटा? पेट्रोल के लिए 100 रुपए चाहिए माँ। पैसा चाहिए? Yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth. Ha, ha, ha. Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth. Ha, ha. Johnny, Johnny, yes, Papa. एक्सक्यूज मी सर। बोलिए, आपको क्या चाहिए? ये आप किससे बात कर रहे थे? डॉक्टर जॉनी से। तो फिर आप कौन है? मैं ही हूँ डॉक्टर जॉनी। ये पागल मेरा इलाज करेगा? नहीं समझे? समझ जाओगे। आओ बैठो, चलो बताओ क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर, इन्होंने पेर केपी जब मैं सोता हूँ ना, हाँ? बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं डॉक्टर। मतलब एक बंद कमरे में। बस बस समझ गया। चलो आओ, चेयर पर बैठ जाओ। मुझे हल्के में ले रहा है, अभी इसे चेक करता हूँ। आपका प्रॉब्लम मैं समझ गया हूँ। अब मैं उसका ट्रीटमेंट शुरू करूंगा। ठीक है ठीक है ना? मेरी उंगलियों को देखो, अब तुम्हें नींद आ रही है, गहरी नींद आ रही है। चलो सो जाओ। सुबह सो आप चिकन खा के आए हो, डॉक्टर? हैं? मटन खा के आया हूँ। ट्रीटमेंट के वक्त चुपचाप रहने का, हाथ नहीं सूंघने का। बताओ समझा कि नहीं समझा? चलो सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। हाँ। अब आपकी उम्र 10 साल की है। 10 साल की उम्र में आप क्या करते थे? स्कूल में पढ़ाई करता था डॉक्टर। हाँ? ललिता में जैसे बच्चा टीचर के लिए तड़प रहा था ना, वैसे मैं भी अपने टीचर के लिए तड़प रहा था। क्या 10 साल की उम्र में? ठीक है, अब आपकी उम्र 18 साल की है। हाँ। अब आप क्या कर रहे थे? मैं ना एक बस में कहीं जा रहा था, हाँ? तो सूर्यवंशम पिक्चर के लेडी कंडक्टर की तरह मुझे भी कोई मिल जाए, ये सोच सोच के तड़प रहा था। डाउट था तुम यही बोलोगे। अब आपकी उम्र 25 साल की है। 25 साल की उम्र में क्या कर रहे थे? रात को फोन पे। फोन पे गंदी फिल्म देख के टॉयलेट में जाता था। बहुत होगी तेरी अश्लील कहानियां। चल उठ जा, पका मत। आप समझ गए डॉक्टर? पकड़। डॉक्टर, ये मेडिकल शॉप वाले पढ़ लेंगे? उनको मेरी भाषा समझ में आती है, तू जाके दिखा। हाँ। तो ओके डॉक्टर, निकलता हूँ। हाँ ठीक है। दूसरा बकरा आने तक इसे नहीं छोड़ना है। ये केस बहुत रेयर लग रहा है, थोड़ा दिमाग लगाता हूँ। ये यहाँ पर वापस कैसे आ गया? जो ख्वाबों में खुशी मिल रही है ना, वो वास्तव में सच नहीं है। अगर वही विषय में और बोलने से, जो ख्वाबों में वो खुशी हम देखते हैं ना, अगर सच में वो नहीं। मैं वापस वहीं आ गया। ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? क्या चल क्या रहा है?
यस सर मैं केपी बात कर रहा हूँ सर। बोलो। सर आपने वो बोला था ना ड्रीम कैचर, वही कुआं वही घर, मैं सपने में फंस गया हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ डॉक्टर। शांति से पूरी बात बताओ। सर जब भी मैं सोता हूँ तो एक ही सपना आता है और मैं उसी में फंसा रहता हूँ सर। और वो जगह है ना सर, वो बहुत ही डरावनी है सर, और मुझे लगता है कि वहाँ पे भूत भी है सर। मैंने इसके बारे में एक बुक में पढ़ा था। हाँ? तुम्हारे पास जो ड्रीम कैचर है वो शापित है, इसीलिए तुम बार बार एक ही सपने में फंस जाते हो। अगर उस सपने से तुम्हें बाहर निकलना है तो उसका एक ही रास्ता है, वो ड्रीम की, तभी तुम बाहर निकल पाओगे। अगर नहीं निकल पाया तो? देखो मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, इस सपने में तुम्हारी जान का भी खतरा हो सकता है। सर मैंने आपसे कुछ आइडिया लेने के लिए फोन किया था तो आपने कॉमेडी शुरू कर दी। क्या है सर, ये तो सपना ही है ना। सपने में अगर मर भी जाऊंगा तो सपना टूटने के बाद मैं खड़ा ही हो जाऊंगा ना। जिद छोड़ो, मैं जो कह रहा हूँ उसे सीरियसली लो। आज जब तुम सुबह सोकर उठे तो कैसे उठे? अंदर वो एक रूह मेरा पीछा करी थी तो मैं बच के भागने लगा, और जब मेरा पैर फिसल गया तो एक बॉक्स के पास जाके मैं गिर गया सर। सच में मुझे चोट लगी थी, वो यहाँ सर पर। सर चोट सपने में लगी थी पर सच में खून बह रहा है। यस, यही समझा रहा था, वहाँ सपने में जो होगा वो सच में भी होगा। याद रखना, अगर तुम सपने में मर गए तो मतलब मैं सच में मर जाऊंगा। सर बस एक मिनट। सर आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है सर। सपने में जो शर्ट फटी थी वो सच में फट गई है सर। सर मैं तुरंत आपसे मिलना चाहता हूँ सर। ओके। मैंने बताया था ना ड्रीम की, उसका संबंध तुम्हारे सपने से होगा ही होगा। सपने में जाना तो उस चाबी को ढूंढना, उसके बाद क्या करना है मैं बताऊंगा। हाँ, उस ड्रीम कैचर के ऊपर देखना किसी की नजर ना पड़े, वरना तुम्हारी तरह किसी और ने उसके पंख को तोड़ा तो वो भी तुम्हारे साथ तुम्हारे सपने के भंवर में फंस जाएगा। तो
अभी वो पंख तोड़ के मेरे सपने में आएंगे सर? तुम्हारी हेल्प करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। लेकिन बाहर से डरपोक। उस आत्मा को नहीं पता कि तुम उस घर में आते रहते हो, इसलिए जब भी सपने में उस घर में जाना तो आवाज मत करना। ऑल द बेस्ट। ऐसा लग रहा है मैं कोई आईएएस एग्जाम देने जा रहा हूँ जो ऑल द बेस्ट बोल रहा है। ठीक है सर। देखा, ईमानदार आदमी है, इंतजार कर रहा है। भाई क्या ऊपर नीचे देख रहा है? बॉक्सिंग की प्रैक्टिस पर जा रहा हूँ। कहाँ है पैसा? कहाँ है? मुझे 1 हफ्ते का टाइम और दे दो भाई। मामू ये प्यार से नहीं देगा, इसको इधर रख के देना होगा। पकड़ इसको तो। वायलेंस देखना है। हाँ। वायलेंस। ये पैसा निकाल। भाई बस 1 हफ्ते का ही तो टाइम मांग रहा हूँ, दे दो ना। 1 हफ्ते का टाइम? बेचारा। ये सब तुझे बहुत पसंद है क्या? हाँ भाई। हाँ? हाँ। इसमें सबसे ज्यादा पसंद कौन सा? वो बड़ा वाला कब भाई? ओह, बड़ा वाला कप भाई। कौन सा? ये वाला? हाँ, बोलना। हाँ भाई, ये मेरी बचपन की याद है। बचपन में मिला था। ओह, क्या बात है, क्या बात है? हाँ? भाई 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 ये क्या कर रहे हो भाई? अरे भाई ऐसे मत करो भाई। भाई क्यों तोड़ रहे हो भाई? भाई प्लीज मत तोड़ो ना भाई। ओहो, गलती से टूट गया। भाई आपने मेरा कब तोड़ दिया भाई? मामू अब आप चुप रहो, देखो मैं क्या तोड़ता हूँ। अरे शाम को मेरी माँ को रिसेप्शन में किसी को ये कब देना है, इसको कुछ मत करो। अरे रिसेप्शन में कब तक तुम लोग ये घड़ी और कप देते रहोगे यार? अरे टूट जाएगा, अरे टूट जाएगा। पैर तोड़ दिया। ये देख के तोड़ना चाहिए ना। पैर के ऊपर कब कोई तोड़ता है क्या? कोई खास चीज है जो ये हमसे छिपा रहा है? दिखा दिखा, क्या छिपा रहा है? क्या क्या क्या? पता? ये मेरे सेंटीमेंट की चीजें है, ऐसे मत दिखा? तोड़ो भाई। इसमें सेंटीमेंट है। इसको तोड़ोगे तो नहीं ना? इसको तोड़ दूंगा तो क्या होगा? तोड़ दिया। उड़ गया तेरा पंख। तू मुझे हल्के में ले रहा है। आपने बादशाह भाई को खंबे पे बांध के मारा था, मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ भाई? उसके बाद मामू ने खंबे पे बांध के किसको किसको मारा था ये तो नहीं जानता क्या? अबे, एक ही नाम बता रहा मामू। कचरा कर रहा है, कचरा कचरा। भाई 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 हम रात में मिलते हैं। हाँ? रात में पैसा देगा? देगा ना। एक ही परफॉर्मेंस में इतना डर गया बेचारा। चल पैसा दे देगा। तू जाके दूसरी गली से पैसा वसूल किया जा। ठीक है मामू? क्या कर रहा है बेटा? हाँ, ये क्या हुआ? सर पर चोट कैसे लगी? वो फिसल गया माँ। किसी की नजर लग गई होगी। चल मैं तेरी नजर उतार दूं। आप नजर मत उतारिए, आप पहले अंदर जाइए ना माँ। चल जा, कुछ भी सुनता नहीं है। ये तू किस गोंजू की बात कर रहा है? अच्छा वो भगवान हो गया है क्या? तूने उसकी बात क्यों मानी? डॉक्टर उसने जो कहा वो सच निकला। इस जमाने में भूत वूत नहीं होते, वो सिर्फ सपना है। डॉक्टर और नहीं तो क्या, तू बहुत डिप्रेशन में चल रहा है। एक बार फिर से आके मुझसे मिल ले, बस एक बार की काउंसलिंग में तुझे हमेशा के लिए ठीक कर दूंगा। ओके डॉक्टर। बनियान पे आ गए, मॉडलिंग कर रहे हो बाथरूम में कैसे जाते हैं? सूट बूट पहन के जाते हैं क्या? बोलो, अब ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई है? क्या? ये ड्रीम कैचर ही मेरी प्रॉब्लम है डॉक्टर। एक दिन इसका पंख गलती से मुझसे टूट गया, उस दिन से ही मैं भूत के सपने में बुरी तरह से फंस गया हूँ। ये क्या ऐसे ही टूट गया था ना? इसमें तूने किचन वाला गुड्डा भी टांगा है? हाँ, अब जाके मेरा भी माइंड रिलैक्स हुआ है डॉक्टर। That's my boy. टेंशन खत्म हो गया ना? सब खत्म। शांति से घर जा, ठीक है? रात को मिलते हैं डॉक्टर। हाँ? हेलो भाई। क्या हुआ? पैसा रेडी कर वो तो मैं रेडी करूंगा, लेकिन आप कब सोएंगे? मैं कभी भी सोऊंगा, तुझे क्या पड़ी है? देख, मैं 1 घंटे के अंदर सो जाऊंगा, समझा? हाँ? अगर सो जाने के बाद अगर पैसे के लिए बुलाएगा तो मैं नहीं आ सकता। मैं सो जाऊंगा, पहले तू आराम से सो जा। ठीक है डॉक्टर। इडियट। हे भगवान, सब लोग मैं सो गया।